बच्चे का नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। कांप जाते हैं कभी कभी जो अपने जीवन की सोचते हैं। रात 3 बजे बिना किसी को जगाए वो घर छोड़ देता है। जहां भी उसका जन्म होगा वो हरि का भक्त कहलाएगा। अचानक वो प्रकट हुआ जिनका इंतजार हर योगी करता है। हर रात रास की मुरली इनके मन में कुछ तोड़ जाती। एक ऐसी यात्रा जिसने स्वामी आनंदाश्रम को बना दिया श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण। रात का तीसरा पहर, जब पूरी दुनिया सोती है तब वृंदावन जागता है और इसी जागती हुई नगरी में एक आश्रम से एक संत निकलते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं दोनों किडनियां खराब है, शरीर ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन भक्त कहते हैं ये शरीर खुद ठाकुर जी चला रहे हैं। सवाल उठता है इंसानी सीमा के पार कौन सी ताकत इन्हें थामे हुए है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। डायलिसिस मशीन की ठंडी आवाज और मृदंग की गर्म थाप, यहाँ दोनों साथ साथ चलती हैं। ये कहानी अचंभे की नहीं, प्रेम की है। उस प्रेम की जो इंसान को सीमित शरीर से असीम आत्मा की ओर ले जाता है। 30 मार्च 1969 कानपुर के छोटे से गांव अखरी में श्री शंभू पांडे और श्रीमती रमा देवी के घर जन्म होता है एक बच्चे का। बच्चे का नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। दादाजी पहले ही संन्यास ले चुके थे। बड़े भाई भी रोज भागवत का पाठ करते थे। माँ मंदिर की घंटियां चमकाते हुए गाती थी हरे राम हरे कृष्ण। एकदम धार्मिक माहौल था। इस माहौल में अनिरुद्ध स्कूल की किताबों से ज्यादा गीता प्रेस की धार्मिक किताबें पढ़ता था। बच्चा छोटा सा था लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। लेकिन ये कोई इस जन्म के संस्कार नहीं थे। तुलसीदास जी बोल गए हैं अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जहां भी उसका जन्म होगा वो हरि का भक्त कहलाएगा। और ये भक्त 9वीं कक्षा तक आते आते अपने खुद के सवालों से ही गिर चुका था। पता है एक दिन हम सब मर जाएंगे, पर भगवान नहीं मरते। तूने कभी सोचा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब एग्जाम पास करो, नौकरी करो। 13 साल की उम्र में जहां बाकी बच्चे होमवर्क से लड़ रहे थे, वहीं ये लड़का दुनिया से लड़ने निकल पड़ा। सच पूछो तो दुनिया को जीतने नहीं, खुद को हारने। रात 3 बजे बिना किसी को जगाए वो घर छोड़ देता है, सिर्फ कुछ सवाल साथ लिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा। 13 साल के बालक अनिरुद्ध ने संन्यास मार्ग पर कदम रखते ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और नया नाम मिला आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। साधना में प्रगति और महावाक्य ग्रहण कर वे बने पूर्ण सन्यासी और फिर से नया नाम मिला स्वामी आनंदाश्रम। और इसके साथ ही भगवान को पाने का संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो गया। कहते हैं एक बार स्वामी आनंदाश्रम वाराणसी के घाटों पर गहरी तपस्या में बैठे थे। रात का समय था, घाट सुनसान थे, गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। स्वामी जी की आंखें बंद थी, सांसें थमी हुई थी और मन पूरी तरह ईश्वर में डूबा हुआ था। और फिर अचानक चारों तरफ एक चमक फैल गई, जैसे आसमान से रोशनी उतर आई हो। तब की चरम सीमा पर पहुंचने वाले सन्यासी के सामने अचानक वो प्रकट हुआ जिनका इंतजार हर योगी करता है। स्वयं काशी विश्वनाथ भगवान शंभु सदाशिव। स्वामी आनंदाश्रम की तपस्या रंग लाई थी। वो खुद शिव के सामने थे, ना सपना ना कल्पना, सचमुच का साक्षात्कार। लेकिन एक सच्चे सन्यासी का लक्ष्य सिर्फ भगवान का दर्शन करना नहीं होता है, उसका लक्ष्य होता है भगवान के साथ एक हो जाना। स्वामी आनंदाश्रम के लिए वो पल बहुत ही बड़ा था, लेकिन मंजिल अभी बाकी थी। तो तब चलता रहा और सन्यास की यात्रा भी। कुछ ही दिनों बाद वाराणसी में एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न स्वामी आनंदाश्रम के पास एक अनजान संत का आना होता है। बाबा कल रास लीला देखने आना। मैं लीला नहीं देखता, मेरा मार्ग तपस्या का है। मेरी श्रद्धा समझिए महाराज, बस एक दिन जरूर आना। बार बार आग्रह पर उन्होंने इसे ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और अगले दिन पहुंच गए। उस समारोह में दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का मंचन होता और रात्रि में राधा कृष्ण की रास लीला।
और वो एक दिन कब एक महीना बन गया पता ही नहीं चला। हर रात रास की मुरली इनके मन में कुछ तोड़ जाती, कभी तप का घमंड तो कभी अलगाव का आवरण, और खोल देती प्रेम का असीम बांध। रास लीला खत्म होते ही उनके मन में व्याकुलता हुई कि अब ये दर्शन कैसे होंगे। तब वे उसी संत के पास गए और प्रार्थना करने लगे, मैं रास लीला के दर्शन करना चाहता हूँ, बदले में आप जो बोलोगे वो सेवा कर दूंगा। ऐसा है तो वृंदावन धाम चलो, वहां नित्य रास लीला के दर्शन होंगे। महाराज चल दिए वृंदावन की ओर, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल चमत्कार तो अब शुरू होना था, क्योंकि स्वामी आनंदाश्रम ये नहीं जानते थे कि वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक मोड़ है जो आने वाले समय में उनका पूरा जीवन बदल देगा। एक विरक्त योगी वहां जाकर क्या बनेगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन जिसे सबने त्याग का प्रतीक माना अब वह प्रेम का माध्यम बनने जा रहा था। और इस मोड़ पर शुरू हुई उनकी सबसे अनोखी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने स्वामी आनंदाश्रम को बना दिया श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण।